मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कई लोगों के द्वारा पूछा जाता रहता है कि सर हमारा केस हाई कोर्ट में बरसों तक पेंडिंग है, हम क्या करें। तो कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हमको सारी जानकारी मिले। तो स्टेजेस ऑफ हाई कोर्ट केस, ये मैं एक्सप्लेनर वीडियो के रूप में आपको सारी बातें एक्सप्लेन इसमें करने जाऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हाईकोर्ट में ना तो हर अधिवक्ता प्रैक्टिस में जाता है और ना ही लोगों को इसकी पूरी प्रक्रिया पता होती है। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों, समाज के लोगों को, लॉ फ्रेटर्निटी के लिए जो एडवोकेट्स हैं, लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं लॉ के, ये वीडियो काफ़ी लॉ ऑफिसर हैं, समाज के लोग हैं जिनके केसेस हाईकोर्ट में चल रहे हैं, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। और वीडियो को बीच में एस्केप मत कीजिए। हाईकोर्ट में जब भी कोई पिटीशन डाली जाती है तो उसके लिए सामान्यतः जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है केस फाइलिंग से शुरू होती है। केस फाइलिंग का काम वकील साहब के द्वारा जनरली किया जाता है। 2-5% कोई लॉ के जानकार होते हैं, वो खुद भी इसको पेश करते हैं। पिटीशन हो या कोई रिट हो या अपील हो, तो स्टेज इसकी अलग अलग रहती हैं। सबसे पहले रजिस्ट्री में केस को दाखिल तैयार करके किया जाता है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जब आप केस को फाइल करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं जिन्हें रिमूव करना है, फाइलिंग के डिफेक्ट्स आपको बताए जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप आपने कम कोर्ट फीस लगाई किसी केस में, तो वो पूरी लगाने के लिए आपको सूचना दी जाएगी। मैसेज आपको दिया जाता है। कोई क्लियर पेजेस नहीं है तो आपको उसके लिए क्लियर डॉक्यूमेंट्स दोबारा करके, दूसरा वेनिकुलर लैंग्वेज रहती है, अर्थात अलग अलग भाषाएं कई जगह रीजनल रहती है, उसके लिए ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है। वो हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, अन्य कोई भाषा हो सकती है। तो यह आपके वकील साहब या जो भी कोर्ट क्लर्क हैं आपके वकील साहब के ऑफिस पर, वो इसको रिमूव करके दोबारा से पिटीशन को वहां डालते हैं। तो हाईकोर्ट में जो है, एक बात आप जान लें कि कभी भी हाईकोर्ट में एविडेंस केवल इलेक्शन वगैरह पिटीशन को छोड़कर नहीं होती है। सारी जो भी प्रोसेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह या लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, नीचे की कोर्टों में एविडेंस होती है। हाईकोर्ट में केवल लॉ पॉइंट पर और फैक्ट्स वगैरह पर बहस होती है। तो एडमिशन हियरिंग के लिए सबसे पहले मामले को लिया जाता है, इस उद्देश्य से कि हियरिंग इंपॉर्टेंट है। तो कई बार फाइनली भी मोशन में सुन लिया जाता है केस एडमिट करके। अब आपको कुछ और चीजें बताती हैं। डिफेक्ट वगैरह जो चेक हो गया, उसके बाद जैसा मैंने बताया, रीजनल जो लैंग्वेज है, स्क्रूटनी वगैरह में कमी निकली, आपने ठीक कर दिया, रजिस्ट्री में लगा दिया, केस मोशन में लगा। एडमिशन में ही कई बार जैसा मैंने बताया कि एडमिट करके, और ऐसा लगता है कि विपक्षी को सुनने की आवश्यकता नहीं है तो भी डिस्पोज हो जाता है। कई बार विपक्षी को कोई सूचना मिल जाती है और वो वहां उपस्थित हो जाता है, तो दोनों के वकील को या पक्षकारों को सुनकर भी केस अगर मेरिट पर ले जाने की आवश्यकता हाईकोर्ट को नहीं लगती है तो वो हाईकोर्ट निपटा देता है। अपील, रिवीजन, रिट वगैरह के जो केसेज हैं, इसके अंदर काउंटर एफिडेविट लिया जाता है, जिसे जवाब कहा जाता है। उसकी कॉपी विपक्षी को दी जाती है और काउंटर एफिडेविट के उत्तर में रीजॉइंडर पेश होता है। ये आपको जानना चाहिए। दोनों पक्षों का फिर आर्ग्यूमेंट होता है। उनके वकील छोटे छोटे मुद्दों में कई बार शॉर्ट हियरिंग एडमिशन स्टेज पर भी जजमेंट कर दिया जाता है और पार्टीज के एडवोकेट उसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। पहली हियरिंग जो एडमिशन में होती है, वो कोई अगर ऐसा लगता है उनको कि फाइनल हियरिंग के लिए कोई मुद्दा नहीं है तो उसे रूल कर सकते हैं और इस तरह डिटेल में मोशन में ही सुनकर केस का डिस्पोजल हो जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि अच्छा पॉइंट है, इसको सुनना मेरिट पर आवश्यक है, तो हाईकोर्ट सामने वाले को नोटिस देने के बाद उसके अंदर ये रूल भी कर सकते हैं और डिटेल में फाइनली उसको मेरिट पे सुन भी सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। लंबी पेशी चली जाती है क्योंकि कॉज लिस्ट फिर केसेस की प्रायोरिटी रहती है। बहुत सारे केसेस ईयर्स टुगेदर वहां पेंडिंग रहते हैं। तीसरा, एडमिशन हियरिंग पर ही केस को डिसमिस या अलाउ भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर रहता है। उनको ऐसा लगता है तो कई बार एडमिट तो कर लेते हैं और उसी वक्त सुनकर डिस्पोजल भी कर देते हैं, या फिर अलाउ किया है
तो वो लिस्टेड होता है। वो समयानुसार आपको जब कॉज लिस्ट में केसेस की पेंडेंसी और अन्य फैक्टर किस बेंच में जाएगा इस पर निर्भर करता है। और फ्रेश हियरिंग स्टेज एडमिशन के बाद जब भी आती है, कई बार कोई अर्जेंसी है तो कोर्ट को बताइए आप, और इस तरह से आपका मामला अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन देकर भी लग सकता है या कोर्ट से निवेदन करने के बाद भी लग सकता है। तो इस तरह ऑर्डर मैटर हियरिंग भी होती है। छोटी छोटी सुनवाई जिनमें आपने कोई एप्लीकेशन दी, इंटरिम एप्लीकेशन दी, तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर उन पर पहले ऑर्डर पास करता है। इस तरह कुल मिलाकर आपके मामले का हियरिंग होता है। मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। हाईकोर्ट वगैरह में पेंडेंसी काफी है, समय लग ही जाता है, और इसके लिए आपको समय के हिसाब से, पैसे के हिसाब से और मेंटली तैयार रहना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये आपको हाईकोर्ट केसेस के स्टेजेस के संबंध में ये एक्सप्लेनर वीडियो बताया। सामान्य रूप से जो कार्यवाही वहां चलती है वो बताई, और इसको आप, क्योंकि कभी ना कभी लोगों को हाईकोर्ट जाना ही पड़ता है, नीचे के कोर्ट के ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं है, चाहे वो रिट में जाएं आप, चाहे अपील में जाएं, चाहे आप किसी अन्य स्थिति में रिवीजन में जाएं, तो इस तरह से आप अब जब भी किसी नीचे के न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध होते हैं तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो मैंने इस संक्षिप्त में आपको एडमिशन से लेकर मेरिट तक की स्थिति बताई। मेरिट में दोनों पक्षों को डिटेल में सुना जाता है, नीचे की फाइल को बुलाया जाता है, और उस रिकॉर्ड के आधार पर, जैसा मैंने एक चीज कही कि आप ये जान लें कि हाईकोर्ट में एविडेंस केवल इलेक्शन वगैरह के मैटर में ली जाती है, बाकी मैटर्स में सब नीचे के कोर्ट की जो फाइल है उसमें जो एविडेंस लगी है, जो प्लेंट लगा है, रिटन स्टेटमेंट लगा है, इश्यूज बने हैं, एविडेंस है, उसी को देखकर फैसला होता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीआई के नाम से है। आपका भरपूर समर्थन मिल रहा है, उसके भी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।